जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय महाकाल टू एवरीवन. आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. नाउ ओनली 20 days आर लेफ्ट फॉर योर जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट. सो सबकी तैयारी आई थिंक पूरी हो चुकी होगी. सबने रिवीजन वगैरह अपना चालू कर दिया होगा. और जो 12th में थे उनका तो आई होप 15 दिसंबर तक ही कंप्लीट हो गया होगा. तो उन्होंने एक बार रिवीजन कर भी लिया होगा या चल रहा होगा, क्योंकि 11th भूल गए होंगे वो लोग, तो 11th का उनका रिवीजन चल रहा होगा. सो आई होप आप मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे होंगे, बिकॉज इन दिस पीरियड ऑफ टाइम मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल डिसाइड योर टेम्परामेंट इन कमिंग मेंस एग्जाम. सो बिकॉज मॉक टेस्ट ही तुम्हारा टेम्परामेंट डिसाइड करने वाले हैं, तुम कहाँ स्टैंड करने वाले हो मेन एग्जाम में. सो तुम मॉक टेस्ट जरूर देते रहना. कम से कम 5 मॉक टेस्ट डेफिनेटली तुम्हें देने हैं इन अपकमिंग 20 days, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 20 Jan आई थिंक. सो अभी एग्ज़ाम डेट आई थिंक NTA ने डिसाइड नहीं की है. उन्होंने बोला है कि 22 से 30 के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं. सो उन्होंने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था कि अभी डेट नहीं आई है तो वो आ जाएगी. तो डेफिनेटली 24 वगैरह से डेफिनेटली स्टार्ट हो ही जाएंगे. तो अब मान के चलो कि तुम्हारे पास 20 days ही हैं, ठीक है. 20 days हैं, तो इन 20 days में तुम्हें 5 मॉक टेस्ट डेफिनेटली देने हैं. और मैं अभी बता दे रहा हूँ मॉक टेस्ट में भी क्या क्या तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि अब तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. कंसेप्ट तुमने क्लियर कर लिए होंगे और PYQs भी कर लिए. तो अब जो तुमसे जो मिस्टेक होने वाली है ना, वो अगर तुमने ध्यान नहीं दी कि क्यों मिस्टेक हो रही है, किधर मिस्टेक हो रही है, किस कंसेप्ट में मिस्टेक हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी मेन एग्जाम में. इसलिए डेफिनेटली तुम्हें देख के जाना है कि अब क्या मिस्टेक हो रही है इन अपकमिंग मॉक टेस्ट जो तुम्हारे हो रहे हैं. और जो लास्ट की प्रिपरेशन के दौरान तुमने मॉक टेस्ट दिए होंगे, उसमें भी तुम्हें क्या कहते हैं ध्यान देना है कि तुमसे क्या गलती हुई थी, ठीक है. तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि तुम्हें 20 days में अपना सिलेबस कैसे रैप अप करना है, ताकि तुम एक अलग स्टैंड आउट करो अपने मेन एग्जाम में. एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो तुम्हारा 20 days के बाद कि हाँ भाई मैंने पढ़ लिया है, मेरी प्रिपरेशन अब 80% से ज़्यादा पूरी. 100% कभी किसी की पूरी नहीं होती, मेरी भी नहीं थी 100%. अभी 2-3 लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि ऑनेस्टली बताओ भैया कि आपने जेन अटेम्प्ट से पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था नहीं. तो मैंने उन्हें बताया भी होगा रिप्लाई में कि एटलीस्ट जो 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं थे उनके मैं फॉर्मूला पढ़ के चला गया था, और मेनली मैंने उसको डेप्थ में नहीं पढ़ा था. जो मैं बात कर रहा हूँ लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, मैं मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ. तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे मैंने उन्हें छोड़ दिया था भाई, क्योंकि हो नहीं पाया था, क्योंकि टाइम कम था एक तो ड्रॉप ईयर में. सो चलते हैं, लेट्स बिगिन हाउ यू कैन डू द रिवीजन इन लास्ट 20 days. तो मैंने जैसे बनाया था अपना, मैं दिखा देता हूँ. तो मैंने ऐसे A4 शीट पे बना लिए थे. जैसे ये मेरा फिजिक्स का है, तो मैंने ऐसे रेड पेन से डेट वगैरह मार्क कर ली थी. मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, और इसका अगर PDF चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आपको चाहिए होगा सैम्पल के लिए तो आप देख लेना. और मैंडेटरी नहीं है कि मैंने जो चैप्टर फर्स्ट डे मेंशन किया है तुम भी वैसे ही करो, जो तुम्हें लगता हो, तुम्हें जैसा सीक्वेंस अच्छा लगता हो. लेकिन बस बात यह है कि तुम्हारा 15 जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. मैं अभी सही से दिखाता हूँ बैक कैमरे से, ठीक है. तो वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्पी होने वाली है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इस टाइम पे वैसी वाली वीडियो बहुत बनती है. सिटी इंटीमेशन रिलीज, तुम पे मैसेज आ जाएगा जब सिटी इंटीमेशन वगैरह रिलीज होने वाली होगी. तुम्हें बार बार वेबसाइट विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है. अभी लोग बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं आलतू फालतू की, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. तुम्हें अभी अपने खाली रिविजन पर फोकस करना है. तो एज यू कैन सी, तो ये है फिजिक्स का. तो डेट वगैरह यहाँ पे ऐसे मैंने मेंशन कर ली थी रेड पेन वगैरह से. तो मेरी लास्ट डेट जा रखी थी ये 18th सिलेबस कंप्लीट की तो मेरी 14th ही जा रखी थी. ये 15th और 18 में 3 hours चैलेंज, अभी मैं बताऊंगा क्या था ये. तो सपोज मैंने 1 जनवरी मार्क कर रखा है, यहाँ पे मैंने टास्क लिख रखे हैं, और ये आर मैंने घंटे मेंशन कर रखे हैं कि 1 hour में मैं काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट रिवाइज करूँगा. काइनेमैटिक्स यानी वो जो स्टार्टिंग के फर्स्ट दोनों चैप्टर थे 11th के, वो ठीक है. तो इसके फिर मैंने 2 hours में क्वेश्चन प्रैक्टिस, और यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क्ड प्रैक्टिस, यानी जो मेरे से गलती हुई होगी अपनी जर्नी के दौरान मैं वो वाले क्वेश्चन करूँगा. और जिन PYQs में मैं पहले अटका था अपने जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था, तो जिन क्वेश्चनों में मैं अटका था तो वो वाले क्वेश्चन मुझे करने हैं. तो वो 2 घंटे में सारे हो जाएंगे. अब उन्हें हेल्प होने वाली है जिन्होंने मार्क कर रखे होंगे क्वेश्चन. मैंने पहले से ही कहा था स्टार्टिंग से ही मेरी वीडियो में कि भाई मार्क करके रख लेना. मैंने 3 months वाली स्ट्रेटेजी वीडियो में ही बताया था कि क्वेश्चन मार्क करते चलना, लास्ट में बहुत हेल्प करती हैं. तो अब उन्हें हेल्प होने वाली है. बट जिन्होंने नहीं किया वो क्या करें, रैंडम PYQ कर लें लास्ट 3 years के, उसमें से 30 क्वेश्चन उठा लें रैंडम, ठीक है. और एज यू कैन सी, तो सेकंड डे मॉडर्न फिजिक्स है.
और NLM है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन रिवाइज कर लेना, हाफ एन आवर। ये मैंने हाफ एन आवर लिखा है, 1.5 आवर लिखा है। ये मैंने जल्दबाजी में बनाया था, राइटिंग मेरी इतनी गंदी है नहीं वैसे, ठीक है। तो टाइम नहीं था इतना कि मैं अच्छे से लिखूँ बैठ के, और दिखाना भी किसी है। तो ये तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ सैम्पल के लिए। अब मैं बता रहा हूँ, आपने एक एडुनीति फिजिक्स करके चैनल पढ़ा होगा मोहित सर का, तो उन्होंने लास्ट ईयर चैलेंजेस दिए थे कुछ, आप विजिट कर सकते हैं। आई थिंक दिस ईयर ही आल्सो गिव दीज चैलेंजेस, सो यू कैन कंप्लीट फ्रॉम देयर। एंड यही लास्ट के 15 to 16 18 15 to 18 में मैंने वही चैलेंजेस कंप्लीट किए थे। तो ये था मेरा फिजिक्स का। इसमें मैंने सारे चैप्टर मोस्टली कवर कर लिए थे, इन्हीं 1 to 15th, आप 15th मान लो। और जिन डेट्स में आपको क्या कहते हैं गैप दिख रहा है, सपोज 8th में यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे 6th के बाद 7th जनवरी नहीं है, तो इस दिन मैंने मॉक अटैम्प्ट दिए थे, 2 मॉक टेस्ट दिए थे, एक सुबह एक शाम, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है या इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है। तो मैं दोनों टाइम प्रैक्टिस करता था। तो और इस टाइम पे मॉक टेस्ट कौन से देने हैं, आपने जिन ईयर्स के PYQs को अटैम्प्ट नहीं किया होगा उनको आप एज अ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। वेबसाइट में बता रहा हूँ, एग्ज़ाम गोल करके है, वहाँ पे फ्री में PYQs को ही, मतलब लास्ट ईयर के पेपर्स को एक मॉक टेस्ट की तरह में अटैम्प्ट किया जा सकता है। तो वहाँ पे आप विज़िट कर लें वेबसाइट। ये कोई मेरे को पैसे वैसे नहीं दे रही है कंपनी, और ना ही मैं इसका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो ये रहा केमिस्ट्री का, इसमें थोड़ा साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये केमिस्ट्री, ये रही फिज़िक्स। और मैथ्स का मेरे को मिला नहीं था, मैंने ये बड़ी मुश्किल से फाइल से निकाला है, मेरी मम्मी ने पता नहीं कबर्ड्स वगैरह में रख दिए थे मेरे नोट्स बुक वगैरह, तो उसमें फ़ाइल में मेरे को मिले ये दोनों। तो ये जब 1 जनवरी 2023 लिखा है, यहाँ पे गलती हो गई है, 2024 होना चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर आ गया था तब 2024, इसलिए यहाँ पे गलती से मैंने 2023 लिख दिया होगा, लेकिन ये यहाँ पे 2024 होना चाहिए क्योंकि मैंने 24 में एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो मूल कंसेप्ट हो गया यहाँ पे, नोट्स प्लस क्वेश्चन 2 आवर्स। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा होने वाला है, तभी मैंने यहाँ पे 2 आवर्स लिखा है, क्योंकि अब मैंने बार बार रिवीजन किया था, बार बार रिवीजन करने से अब लास्ट टाइम पे रिवीजन बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 आवर्स लिखा है, फिर उसके बाद 1 घंटे में या 1.5 घंटे में PYQ। अब डेफिनेटली नहीं है कि मैंने यहाँ पे 2 आवर लिख दिया तो तुम्हारे 1 2 4 5 क्वेश्चन रह गए तो तुम 2 आवर्स में ख़त्म कर दोगे। अगर तुम्हारे क्वेश्चन रह गए हैं तो उसे डेफिनेटली कंप्लीट करो, आधा 1 घंटा आगे पीछे चलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने 7 जनवरी छोड़ रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैंने 7 जनवरी छोड़ रखा है मॉक टेस्ट के लिए। तो ऐसा ही करते चलना है। तो 14 जनवरी तक इसमें भी आई थिंक मेरा सब कंप्लीट हो गया था, और लास्ट के जो बचे हुए दिन थे उनमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा PYQ लगा लिए थे। और मॉक टेस्ट डेफिनेटली अटैम्प्ट करने हैं, बल्कि मैंने लास्ट के 20 डेज़ में 20 मॉक टेस्ट दिए थे, क्योंकि लास्ट के दिन अब मेरा 15 जनवरी को ख़त्म हो गया, और ये जो चैलेंजेस मेरे फिजिक्स में थे ये 3-3 घंटे के हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना क्या करूँगा, मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है, एक मॉक टेस्ट दूंगा। अभी कितनी तारीख हो रही थी यहाँ से, 15th, मेरा 14th को कंप्लीट हो गया, तो 15th से लेके मेरा एग्ज़ाम था, मेरे को वही डेट दी गई थी, तब तक अनाउंस नहीं हुई थी डेट कि मेरा किस दिन पड़ेगा। तो मैं मान के चला था मेरा 24 को पड़ेगा, तो 15th से लेके 24 तक मैंने रोज़ एक मॉक टेस्ट दिए थे। तो वहीं पे मेरे 8-9 मॉक टेस्ट तो तभी कंप्लीट हो गए थे, और बीच बीच में मैं 2-2 मॉक टेस्ट देता आया था संडे, तो 2 संडे पड़े थे, तो मेरे 4 मॉक टेस्ट तब हो गए और 8-9 मॉक टेस्ट तब हो गए। तो मिनिमम अप्रॉक्स 15 मॉक टेस्ट दे दिए थे मैंने 1 जनवरी अटैम्प्ट से। सो आई होप गाइज आई एम एबल टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, एंड आपको पता लग गया होगा कैसे रिवीजन करना है। ऐसे ही रिवीजन किया जाता है, लास्ट टाइम पे मैंने भी ऐसे ही किया था, कोई दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं होती। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया, ये मैंने अभी बैठ के नहीं बनाया था, तो ये मेरा लास्ट ईयर का ही है। तो आपको भी ऐसे रिवीजन करना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने पूरे साल मेहनत की होगी या लास्ट के कुछ दिनों में भी मेहनत की होगी तो डेफिनेटली डर लगता है, मैं मान रहा हूँ भाई, मेरे को भी लग रहा था, लेकिन डेफिनेटली तुम क्रैक कर लोगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। रिवीजन कर लेना कंप्लीट, और सीक्वेंस मेरे जैसा रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा रख लेना। बट में ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने एक ही दिन में 2 हार्ड चैप्टर रख लिए, एक दिन में छोटा चैप्टर, एक दिन में बड़ा चैप्टर। सपोज आज रे ऑप्टिक्स कर रहे हो तो एक EM वेव्स रख लिया, ठीक है, ऐसे। तो इतना ही था। डेफिनेटली तुम लोगों को समझ आ गया होगा क्या करना है, और कहता नहीं हूँ किसी वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तुम्हारे भाई का ही चैनल है, मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ, और डेफिनेटली आगे भी करता रहूँगा। तो हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID, और यू कैन DM me on my Instagram ID. So thank you for watching, bye.